नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अजय भांबी और आज हम बताने जा रहे हैं वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि और अगले 12 साल का बृहस्पति का भविष्य। आप भी सोचते होंगे कि 12 वर्ष क्यों, जबकि एक वर्ष ही बहुत होता है। निसंदेह एक वर्ष बहुत होता है। एक वर्ष में ही बृहस्पति बहुत कुछ करता है, लेकिन हमने सोचा क्योंकि बृहस्पति इस बार मेष में आ रहा है, मेष से उसका एक नया साइकिल शुरू होगा जो अगले 12 वर्ष में जाके समाप्त होगा, मेष से लेकर मीन तक, फ्रॉम एरीज टू पाइसेस। तो 12 साल जो हैं बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी के भी जीवन में, और एक जीवन का क्रम है जो 12 वर्ष में चलता है। वैसे भी ग्रहों का भी क्रम है। बृहस्पति चूँकि 12 वर्ष का होता है, तो हमारे गांव में तो बोलते भी थे कि घूरे के दिन बदल जाते हैं। घूरा यानी कूड़ा करकट, अगर वहाँ पड़ा रहे तो वो खाद बन जाता है, तो उसकी भी उपयोगिता हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि 12 वर्ष में आदमी कुछ ना करे तो भी बहुत कुछ हो जाता है। जैसे कुछ नहीं करेगा तो वो मान लो बच्चा है आज, तो 12 साल का हो जाएगा, लंबा चौड़ा हो जाएगा, उसका दिमाग बढ़ जाएगा, उसका शरीर बढ़ जाएगा, पढ़ता होगा तो एजुकेशन बढ़ जाएगी, स्पोर्ट्स करता होगा तो स्पोर्ट्स में चले जाएगा। तो 12 वर्ष में रिज़ल्ट स्पष्ट आ जाते हैं, अच्छे या बुरे। इसलिए 12 वर्ष का साइकिल है जो बहुत ही परफेक्ट साइकिल है। साइकिल 7 वर्ष का भी है, 9 वर्ष का भी है, उसकी कभी अलग से बात कर लेंगे। आज हम बात कर रहे हैं बृहस्पति की, जो अगले 12 साल में आपकी राशि जो वृश्चिक है उसके साथ कैसा उसका एटीट्यूड रहने वाला है। ये अभी 22 अप्रैल 2023 को बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करेगा, और जब वो मेष में प्रवेश करेगा तो आपकी राशि से छठा हो जाएगा। छठा बृहस्पति कहते हैं बहुत अच्छा नहीं होता, हम भी मानते हैं बहुत अच्छा नहीं होता। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जब तक बृहस्पति यहाँ पर रहेगा, यानी ये रहेगा इधर 22 अप्रैल 2023 से लेकर 1 मई 2024 तक, लगभग साल भर आप समझिए। तो मेष राशि आपकी जन्म राशि से छठे भाव में पड़ती है। तो छठा भाव जो होता है संघर्ष का होता है, नौकरी का होता है, और व्यवसाय का भी होता है, उसकी कंडीशंस का होता है। तो नौकरी व्यवसाय की जो कंडीशंस होती हैं वहाँ पर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कभी कभी बिना बात के झंझट हो जाते हैं, आपस में झगड़े हो जाते हैं या मन मुटाव हो जाते हैं, यह भी एक स्थिति हो सकती है। कभी पुलिस केस हो जाता है, कभी कोर्ट केसेस हो जाते हैं, हेल्थ को लेकर इश्यू हो जाते हैं। तो ये जो इश्यूज़ हैं इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। खर्चा थोड़ा अधिक होगा। और इस छठे को ख़राब क्यों बोलते हैं, मैं भी जानना चाहता हूँ। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों बोलते हैं, देखना पड़ेगा। छठे को, जब छठे में बृहस्पति होगा, वैसे भी बोलते हैं कि स्थान हानि करे जीवा, जीवा बोलते हैं बृहस्पति को। तो बृहस्पति जिस घर में बैठता है उसकी हानि करता है। तो छठा जो है रोग का घर है, दिक्कत का घर है, तो उसकी हानि करना चाहिए। लेकिन यह ट्रांजिट में नहीं करता, गोचर में नहीं करता, कुंडली में तो करता है। कुंडली में तो ऐसा कह सकते हैं, लेकिन गोचर में नहीं होता। लेकिन इसकी जो दृष्टि है, पहली दृष्टि तो बहुत अच्छी है, दशम पे है, तो काम तो बढ़ेगा, काम तो आएगा, काम आएगा, काम बढ़ेगा, और काम बढ़ेगा तो बाकी स्थितियां भी बेहतर होंगी। लेकिन दूसरी जो इसकी दृष्टि है 12वें घर पे है, इधर काम बढ़ेगा, इनकम भी आएगी, लेकिन खर्चे भी होंगे। तो वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी, ये भी इसमें इंक्लूडेड है। शायद यही कारण है कि आप तो मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं, आपके प्रयत्न ज़्यादा हैं, मुश्किलों से आप अपने को खड़ा कर पा रहे हैं, लेकिन काम भी मिल रहा है, काम भी आप कर रहे हैं, काम में भी उतना सुकून नहीं होगा जितना होना चाहिए। वहाँ से जो वेस्टेज है या एफर्ट्स नाली में जा रहे हैं, ऐसा भी होता रहेगा। तो यह एक स्थिति है, इसलिए शायद इसको ख़राब बोलते हैं। और तीसरा जो इसकी दृष्टि है वो धन पर है। इनकम तो आएगी, इनकम आएगी, लेकिन इनकम बचेगी नहीं। तो मतलब हैंड टू माउथ जैसी स्थिति हो सकती है। नॉट एग्जैक्टली फॉर एवरीबडी, बट
दिस इज़ हाउ वी कैन अंडरस्टैंड। तो मतलब जितना कमाया उतना ही खा गए, तो यह स्थिति है। और यहाँ थोड़ी दिक्कत रहेगी। तो ये साल भर की स्थिति है, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। पूरे साल बृहस्पति ना तो अच्छा होता है ना ख़राब होता है। उसके साथ जो कॉम्बिनेशन बनेंगी वो अलग हैं, हम उनकी बात नहीं करेंगे क्योंकि हम पूरे 12 वर्ष की बात कर रहे हैं। उसके बाद जो सेकंड इसका मोमेंट होगा, ये 1 मई 2024 को ये वृष में आएगा, आपकी राशि सप्तम आएगा, जो बहुत उम्दा है, बहुत बेहतर है। वहाँ से लेकर फरवरी 2025 तक ये उसी में रहेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मई से लेके फरवरी तक कम से कम आप समझ लीजिए 8-9 महीने, 10 महीने, तो ये जो वहाँ रहेगा तो सप्तम भाव में हो जाएगा। सप्तम भाव में होगा तो आपको बल देगा, आपकी हिम्मत बढ़ेगी, आप ज़्यादा काम करेंगे, नई पार्टनरशिप हो सकती है, नए लोगों से भेंट मुलाकात हो सकती है, विवाह हो सकता है, घर में सुख समृद्धि हो सकती है, तो ज़मीन जायदाद खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, यात्राएं होंगी। तो यह एक बड़ी सुखद स्थिति है, इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। लाभ उठेगा भी, उठाया जा सकता है। 11th को देखेगा तो लाभ का मार्ग प्रशस्त होगा, और लग्न को देखेगा, आपकी राशि को देखेगा, यानी तो हिम्मत बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप बहुत ज़्यादा कुछ करना चाहेंगे। तो यहाँ से स्थितियाँ आपकी बेहतर हो जाएंगी। यह एक अच्छी स्थिति है, इसका आपको लाभ उठाना ही चाहिए। वो थर्ड हाउस को देखेगा तो पराक्रम बढ़ेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, जो पराक्रम से जुड़ी हुई चीज़ें हैं या राशि से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जहाँ से आत्मबल बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और लोगों से मिलने का मन होता है, घूमने फिरने का मन होता है, परिजनों के साथ कहीं जाने का मन होता है, विवाह आदि की दृष्टि से बहुत अच्छा है। बच्चों को अच्छी एजुकेशन में डाल सकते हैं, अच्छे विदेश भेज सकते हैं, अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे सुख समृद्धि और इच्छा की पूर्ति जुड़ी होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ घटने लगेंगी। 14 मई 2025 को यह है मिथुन राशि में आएगा। और यहाँ आकर एक बात बता दूँ, बृहस्पति जो अतिचारी हो जाएगा, जैसे ही मिथुन में प्रवेश करेगा वो अतिचारी हो जाएगा, और फिर वो अगले 8 साल अतिचारी रहेगा। और कैसे कैसे आपकी राशि के साथ उसका व्यवहार होगा, वो इसकी बात करते हैं। मिथुन में आएगा तो आपकी राशि से अष्टम हो जाएगा। अष्टम बृहस्पति को बहुत अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए यह समय थोड़ा दिक्कत का हो सकता है, परेशानी का हो सकता है, उलझनों का हो सकता है, कार्यों के बनने में व्यवधान का भी हो सकता है। तो यहाँ थोड़ा सतर्कता से काम लेना पड़ेगा। लेकिन ख़ास बात क्या है, यहाँ पर सिर्फ 5 महीने रहेगा, 5 मंथ्स। नाउ इट्स ऑपरेटिंग इन ए फास्ट फॉरवर्ड मोड। सो बृहस्पति यहाँ पर अतिचारी हो चुका है। अतिचारी होने के कारण सिर्फ 5 महीने में ये उसमें आ जाएगा, कर्क में। जबकि शुरू के 2 सालों में आपने देखा ये एक पूरा साल लगा रहा था, अब ये अतिचारी हो गया। अतिचारी होता है तो इसके बहुत सारे प्रभाव होते हैं। आपकी व्यक्तिगत बात करते हैं, दुनिया में क्या होंगे इसके लिए हम अलग से वीडियो बना के बात करेंगे, लेकिन आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है हम इसकी बात करते हैं। तो यहाँ से ये 18 अक्टूबर 2025 तक ये अतिचारी रहेगा। और इस दौरान में यहाँ अतिचारी होगा और इधर कर्क में प्रवेश कर जाएगा। 18 अक्टूबर 2025 को यह कर्क में प्रवेश कर जाएगा। उससे पहले 14 मई 2025 को ये मिथुन में आएगा। मिथुन में होगा तो आपकी राशि से अष्टम होगा, जिसकी मैंने बात की, अच्छा नहीं है। लेकिन वहाँ से तुरंत बाद यह 18 अक्टूबर 2025 को कर्क में जाएगा, लेकिन वहाँ मात्र 2 महीने रहेगा। हाँ, 2 महीने, क्योंकि 9th हाउस में चल जाएगा, भाग्य स्थान में जाएगा, तो यह समय आपके लिए अच्छा है, इसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें आप जो भी प्रयास करेंगे, हालांकि वो अल्पकालीन प्रयास ही होंगे, लेकिन उनमें आपको निस्संदेह सफलता मिलेगी। कोई रुका हुआ कार्य बन सकता है, कोई डील हो सकती है, लेकिन कुछ शुभता ज़रूर हो सकती है। बृहस्पति अपनी गति के अनुसार एक राशि में उसका 1 साल रहना लाजमी है, वो ज़रूरी है उसके लिए। तो क्या करेगा, इधर 5 दिसंबर 2025 को ही पुनः मिथुन में आ जाएगा। और यहाँ आने के बाद यह 6 महीने लगभग इसी में रहेगा। 2 जून 2026 तक यह मिथुन में रहेगा। तो यानी जब ये मिथुन में रहेगा दोबारा से, ये फिर वो समय है जहाँ पर ये
व्यवधान पैदा करेगा, मुश्किलें पैदा करेगा। स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत हो सकती है, किसी व्यक्ति परिजन के किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को मुश्किल हो सकती है, कोई झगड़े फसाद भी हो सकते हैं, प्रॉपर्टी इशू क्रॉप अप हो सकते हैं, व्यर्थ की उलझनें बढ़ेंगी। सो दिस इज़ द टाइम वन शुड वॉच इट आउट बिकॉज थिंग्स कैन गो आउट ऑफ हैंड। हम प्रयास करते रहें, उसके बाद भी चीज़ें हमारे हैंड से बाहर जा सकती हैं, इसका हमको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। तो 2 जून 2026 को ये कर्क में आएगा और वहाँ से ये क्या नाम है 31 अक्टूबर 2026 तक कर्क में रहेगा। यानी अगले 5 महीने 2 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक यह कर्क राशि में रहेगा, फिर सिंह में प्रवेश करेगा। कर्क राशि में जैसा बोला आपके भाग्य की राशि है, वहाँ पर वही उच्च का भी हो जाएगा। तो दिस इज़ द बेस्ट पीरियड। तो जो रुके हुए कार्य हैं उनको पूरा किया जा सकता है, यात्राएं उससे लाभ होगा, नए संबंध बनेंगे, इन संबंधों के लाभ होंगे, पारिवारिक वातावरण काफ़ी सुखद रहेगा, घर में कोई मंगल कार्य संपन्न हो सकता है, विदेश में यात्रा हो सकती है, रुके हुए धन के मिलने की संभावना है, ज़मीन जायदाद खरीदी जा सकती है, वाहन के खरीदने का योग है, विवाह आदि का योग है, उसकी मैंने ऑलरेडी बात की है। तो यह एक अच्छा समय है। अच्छा समय होता है तो क्या अच्छा हो उसकी कोई सीमा नहीं होती, बुरे की तो सीमा होती है। बुरे में तो क्या टांग टूट गई तो मालूम पड़ता है टांग टूट गई, अच्छे में क्या हुआ ये बड़ा मुश्किल, अच्छे को बताना मुश्किल है, बुरे को तो बताया जा सकता है। खैर, अब ये फिर वहाँ से 31 अक्टूबर 2026 को वहाँ से ये सिंह में चला जाएगा, यानी आपकी राशि से 10वें भाव में जाएगा। 10वें भाव में आपके लिए ख़राब नहीं है। अब ये पीछे नहीं आ रहा, ये फॉरवर्ड मोड में जा रहा है। अब देख रहे हैं कि मिथुन से ये कर्क में आया, कर्क से अब सिंह में आ रहा है, तो यहाँ से ये सिंह में, फिर यहाँ से अगले 8 साल जैसा मैंने आपको बोला, ये फास्ट फॉरवर्ड मोड में रहने वाला है। लेकिन आपकी राशि से कैसा करता है उसकी बात आपके लिए ज़्यादा औचित्यपूर्ण आपको मालूम पड़ेगी, मुझे भी मालूम पड़ती है। तो यहाँ लेकिन ये सिर्फ 3 महीने के लिए रहेगा और फिर ये दोबारा 25 जनवरी 2027 को कर्क में आएगा, सिंह से कर्क में आएगा। जब ये सिंह में रहता है या कर्क में रहता है आपके लिए अच्छा है। कर्क में रहता है तो आपके भाग्य स्थान में है, तो उसमें भाग्य में इससे जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं उनमें गतिशीलता देखने को मिलेगी, उसके रिज़ल्ट आपको पॉजिटिव मिलेंगे। 10वें में जाएगा तो भी नौकरी व्यवसाय के लिए ठीक है, यात्राएं करनी पड़ेंगी कार्य को लेकर, वो सब सुखद रहेगा। 25 जनवरी 2027 को ये कर्क में आएंगे जुपिटर महाराज, और वहाँ से 5 महीने के अंदर ही ये दोबारा से सिंह में चले जाएंगे और सिंह में जाकर ये 26 जून 2027 को ये सिंह में प्रवेश करेंगे। अब चूँकि डेट्स ऐसी हैं तो मुझे भी ऐसे ही बोलना पड़ रहा है, लेकिन ये आप समझ लीजिए कि बृहस्पति का जो मोशन है इस बार अपने 12 साल के दौरान में, जो कि बहुत अच्छा मोशन नहीं है। पिछली बार जब बृहस्पति अपने 12 वर्षीय दौरान में 2018 से लेकर 2022 तक अतिचारी रहा था, उसी दौरान में कोरोना आया था, उस दौरान में बहुत कुछ हुआ था, पूरी दुनिया का नक्शा बदल गया था, ना दुनिया की सोच बदल गई थी, एजुकेशन बदल गई थी, जॉब बदल गए थे, यात्राएं बदल गई थी, दवाइयाँ बदल गई थी, युद्ध बदल गए थे, स्पेस बदल गया था, एवरीथिंग वाज ट्रांसफॉर्म्ड। इस बार क्या होगा ये रिसर्च का विषय है, ऐसे मैं नहीं बोल पाऊँगा, मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा 2, 4, 5 उस पर बोलूँगा। लेकिन यह मैं बता रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि आपके लिए आपका सिर्फ राशि संबंध है, तो जो भी स्थितियाँ रहेंगी उस समय आपके लिए ये स्थितियाँ इन दिनों में बेहतर ही रहेंगी। फिर ये सिंह में 16 जून को आएगा 27 को, उसके बाद ये 26 नवंबर 2027 को यह जाएगा कन्या में। जो कन्या में जाएगा दैट इज़ ऑल्सो 11th हाउस फ्रॉम योर मून साइन, आपके लिए वो भी अच्छा है, तो उसका भी आपको लाभ उठाना चाहिए। कहने का तात्पर्य हुआ जब ये कर्क में है दैट इज़ गुड फॉर यू, जब ये सिंह में है दैट इज़ ऑल्सो गुड फॉर यू, और जब ये कन्या में है दैट इज़ ऑल्सो गुड फॉर यू। तो 3 साल के दौरान ये कहीं भी अतिचारियों बैकवर्ड मारे तो वो आपके लिए अच्छा है। इस समय का
आप लाभ उठाइए। आप भी सोचते होंगे कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ, अभी से मामला तो बहुत दूर है। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ तो अगर हम अपने 12 साल का प्लान कर सकें तो हमारी ज़िंदगी का नक्शा बदल जाता है। जो बच्चा पहले 12 साल अपने को संभालता है फिर दूसरे 12 साल संभालता है तो उसे फिर ज़िंदगी में दिक्कतें नहीं आती, क्योंकि वो जानता है मुझे आइंदा कैसे करना है। और ज़िंदगी में जो रियल बदलाव आते हैं वो एक अंतराल के बाद ही आते हैं। उसका अपना एक साइकिल है जो कि ज़ोडिएक का साइकिल है। उसी साइकिल में से हम भी उसी साइकिल के अंतर्गत ही मूव करते हैं, हमें इस बात की खबर हो या ना हो। अब ये वहाँ से कन्या में ये प्रवेश करता है 26 नवंबर 2027 को। वहाँ से मात्र 3 महीने के बाद ये पुनः पीछे आता है, बैक मारता है। बिल्कुल ऐसे ही स्कूटर बैक मारता है, कभी कभी घोड़ा बैक मारता है। तो ये बृहस्पति इस पर बैक मार रहा है। तो आप देखेंगे तो इसमें बृहस्पति मात्र 3 महीने में सिंह राशि में आ गया। तो ये 28 फरवरी 2028 को इस सिंह में आता है। लेकिन सारे इसके मोशंस हैं। आप भी सोच रहे होंगे ये बैक तो आ ही रहा है, फिर आगे कैसे जा रहा है। लेकिन ये राशि को छोड़ रहा है, उस राशि में नहीं रह रहा। आप ऐसा मान के चलें, मैंने कहीं और भी एग्जाम्पल दिया था। एक टीचर है जिसको 10वां और 11वां दोनों क्लास पढ़ाने हैं। वो शुरू के जैसी वर्ष शुरू होता है, शुरू के 3 महीने वो 10वीं क्लास को पढ़ाता है। सडनली उसे याद आता है अरे मुझे 11वां पढ़ाना है, तो फिर वो चला जाता है वहाँ से। फिर 11वें में 4 महीने लगा देता है, 5 महीने लगाता है। फिर उसको लगता है कि मैं 10वें का कोर्स तो पूरा नहीं किया, मुझे कोर्स पूरा करना चाहिए। तो पीछे आता है, आगे जाता है। यूँ तो उसने बच्चों को पूरा पढ़ा दिया, लेकिन बच्चे क्या समझे, क्या नहीं समझे। तो ऐसे ही जब आकाश में घटनाएं होती हैं तो बृहस्पति जो कि बहुत बड़ा ग्रह है हमारे आकाश का, इसलिए उसका नाम ही बृहस्पति है, सबसे बड़ा ग्रह है। और उसका जो मैग्नेटिक करंट है वो डिस्टर्ब हो रहा है, उसका जो गुरुत्वाकर्षण है वो डिस्टर्ब हो रहा है। जो गुरुत्वाकर्षण और मैग्नेटिक करंट दोनों डिस्टर्ब होंगे, इस दुनिया में क्या होगा आपने पिछली बार देखा था 4 सालों में। अब 8 सालों में क्या होगा ये किसी के सोचने की बात है। लेकिन राशियों में उतना फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी अगर सुनामी किसी शहर में आ जाए तो वो तो फिर तो वहाँ कोई बचता नहीं। लेकिन अदरवाइज़ व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसा बुरा आपके लिए नहीं लगता, इसलिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अब ये वहाँ से वक्री होकर कर सिंह में आता है और वहाँ से सिंह से फिर ये इधर आया, सिंह से वक्री होकर 28 फरवरी को ये इस सिंह में प्रवेश करता है 2028 को। यहाँ 5 महीने रहता है। उसके बाद में ये 24 जुलाई 2028 को अगेन इट मूव्स इनटू नेक्स्ट साइन कन्या में जाता है। तो आप देख रहे हैं पिछले 3 साल में ये कर्क, सिंह और कन्या में घूम रहा है। आपके लिए तीनों राशियाँ ठीक हैं, इसलिए आप अपनी तरह से सोचेंगे तो ठीक रहेगा। उसके बाद ये 24 जुलाई 2028 को फिर वहाँ सिंह कन्या में है। उसके 5 महीने के बाद यानी 26 दिसंबर 2028 को यह तुला में चला जाता है। और तुला में जाने के बाद वहाँ पर तुला में ये रहता है 29 मार्च 2029 तक। तो अगले 3 महीने रहता है। जब ये तुला में है तो वो आपकी राशि से 12th हाउस है, 12वां घर है, दैट इज़ नॉट गुड। तो वहाँ पर लॉस हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो सकते हैं, फालतू के झंझट हो सकते हैं, मुश्किलें सडनली आ सकती हैं। इसलिए इन 3 महीनों में धैर्य रखें, लेकिन घबराइए नहीं। ये है 29 मार्च 2029 को पुनः कन्या में आ जाता है। तो कन्या में आ जाता है, वहाँ से ये रहता है 25 अगस्त 2029 तक वहीं रहता है, कन्या में रहता है। तो कन्या जैसा मैंने बोला जो शुरू हुए उसने 3 महीने में जो लॉस का माहौल क्रिएट किया था उसको आप अच्छे से अपने नियंत्रण में ला सकते हैं, कंट्रोल में ला सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी कुछ बिगाड़ होता है उसे आप उसकी भरपाई इन 5 महीने में आप कर सकते हैं। ये अगस्त तक का समय 2029 का आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इसके बाद अब बृहस्पति का मूवमेंट चेंज होने वाला है। उसके बाद में अगले 5 महीने में बृहस्पति अब ये यहाँ तुला में आ गया
ये तुला में आ गया 25 अगस्त 2029 को तुला में आएगा। तुला में आने के बाद ये 5 महीने रहता है, 5 महीने से ख़त्म होते हैं 25 जुलाई 2030 को। जब तुला में है आपकी राशि से द्वादश है, इतना आप समझ ही गए होंगे, ये अच्छा नहीं है। इसमें सावधानी बरतना चाहिए, कोई फालतू की डील नहीं करना चाहिए, कोई ऐसा वचन नहीं देना चाहिए जिसको आप निभा ना पाएँ, जोखिम से दूर रहना चाहिए, झगड़े फसाद से दूर रहना चाहिए। तो मैं बता रहा था कि 29 अगस्त 2029 को ये तुला में प्रवेश करता है, वहाँ 5 महीने रहता है, 5 महीने ख़त्म होते हैं इसके 25 जुलाई 2030 को। फिर ये वृश्चिक में आता है। तो जब तक तुला में है ध्यान रखिएगा, वो समय अच्छा नहीं है। लेकिन जब ये वृश्चिक में आता है यानी आपकी राशि में आ रहा है, दैट्स ए गुड टाइम, सो अगेन सेलिब्रेट। लेकिन ये वहाँ कब तक रहता है ये देखने की बात है। मात्र 3 महीने का सुख दे रहा है आपको। 1 मई 2030 को फिर ये तुला में चला गया, 12 में चला गया। तो आप कुल मिला के अगर देखें तो मिथुन से लेके अभी तक ये आगे जाता है, पीछे आता है, पीछे आता है, आगे जाता है। तो ये भागम भाग के मूड में है। जब भागम भाग के मूड में है तो ये बहुत अच्छा करने वाला नहीं है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं दुनियावी लेवल पे कर रहा हूँ, व्यक्तिगत आपका 12वां है, अष्टम है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, छठा है, ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी आपके लिए ख़राब नहीं है। मेरा इस प्रोग्राम करने का पूरा मकसद ये है ताकि समय रहते, आज से 12 साल का समय है जब आप अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो अगर ऐसा आप करेंगे तो आप यहाँ से वहाँ भी जा सकते हैं, ऐसा क्वांटम जंप मार सकते हैं। तो उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके साथ। तो फिर ये वृश्चिक में आ जाता है 25 जनवरी 2030 को। उसके बाद पुनः वक्री हो जाता है। फिर ये तुला में प्रवेश करता है 1 मई 2030 को। तो तुला में यहाँ से रहता है ये सितंबर 23 2030 तक, यानी मई से सितंबर तक का जो समय है, ये जो 12वां है, तुला में है, वो ठीक नहीं है, इसको साधना पड़ेगा। जब बाकी राशियों में है वो उसका सुखद है, उसकी कोई दिक्कत नहीं, इसको साधिएगा। फिर ये वहाँ से 23 सितंबर 2030 को ये वृश्चिक में आता है, यानी आपकी राशि में आएगा। आपकी राशि में आएगा तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, संपर्क अच्छे हो जाएंगे, लोगों से मिलने में राहत आएगी, अपनी बात को बहुत बढ़िया से कह पाओगे, नए प्रोजेक्ट में हिस्सा ले पाओगे, नए लोगों से भेंट मुलाकात होगी, यात्राएं होंगी जिसमें जिन लोगों से भेंट होगी ऐसा लगेगा थोड़े पुराने साथी मालूम पड़ते हैं, वो लोग आपकी मदद करेंगे। और यह एक बेहतरीन समय होगा जिसका आप बहुत प्यार से लाभ उठा सकते हैं। उसके बाद में ये 5 महीने बाद ही 23 सितंबर 2030 से 5 महीने बाद ही 17 फरवरी 2031 को ये धनु में आएगा। जब धनु में आएगा, धनु इज़ द सेकंड साइन फ्रॉम योर राशि, तो वो भी अच्छा है आपके लिए। तो वहाँ आपको दिक्कत नहीं आएगी। जब वो आपकी राशि में, सेकंड हाउस जो होता है धन का होता है, परिवार का होता है, सुख समृद्धि का होता है, सेलिब्रेशन का होता है। ये जितने कार्यक्रम हैं इनमें आपको अच्छा रहेगा। घर में संतान के या एडिशन होने का होता है। तो यहाँ से ये फिर ये 14 जुलाई 2031 को मात्र 4 महीने में वृश्चिक में आ जाएगा, आपके साइन में आएगा। दैट इज़ ऑल्सो गुड। लेकिन ये 4 महीने फिर रहेगा। 4 महीने के बाद धनु राशि में सेकंड हाउस में 15 अक्टूबर 2031 को आ जाएगा। तो ये आगे पीछे हो रहा है, आगे पीछे हो गया। जब भी वो धनु में है आपके लिए शुभ है, जब वो स्कॉर्पियो में है, वृश्चिक में है, आपके लिए शुभ है। अब ये पीछे जाने के मूड में नहीं है, तो आगे रहेगा। वहाँ से मात्र 4 महीने के बाद, ये 15 अक्टूबर 2031 के बाद 4 महीने के बाद ये है 5 मार्च 2032 को मकर में आ जाएगा। मकर आपकी राशि से 3rd हाउस पड़ेगा। तो कम्युनिकेशन का घर है, यात्रा का घर है, मिलने जुलने का घर है, संवाद का घर है। तो ये सब चीज़ों में आपको राहत मिलेगी और नए एरियाज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। नौकरी में है तो प्रमोशन होगा, व्यापार में है तो बहुत अच्छी सुखद स्थितियाँ निर्मित होंगी। 5 मार्च 2032 को ये मकर में रहेगा, लेकिन फिर ये वक्री हो जाएगा। वक्री होकर ये
12 अगस्त 2032 को फिर धनु में आएगा। जब धनु में आ रहा है आपके लिए ठीक है कि सेकंड हाउस है, आप अपने से देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मुझ पे छोड़ दीजिएगा, दुनिया की बातें मैं करता रहूँगा, आपकी बात जो कर रहा हूँ उसमें ध्यान देंगे तो आपको लाभ होगा इसके। तो सेकंड हाउस में रहेगा तो धन संबंधी चीज़ों पे स्थितियाँ अच्छी होंगी, वाणी का प्रयोग बढ़िया कर सकते हैं, उससे लाभ होगा, नए संपर्क बना सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत उम्दा रहेंगे। फिर ये 12 अगस्त में 2032 को तो धनु में प्रवेश किया है इसने, वहाँ से फिर ये मकर में आ जाएगा 23 अक्टूबर 2032 को। फिर मकर में जब आ जाएगा तो यहाँ से इसका मोशन ठीक होना शुरू हो जाएगा, फिर ये ठीक हो जाएगा। और जब मकर में रहेगा, मैंने जैसा बोला मकर में रहेगा तो आपके लिए थर्ड हाउस है, वो भी कम्युनिकेशन का घर है, तो गोचर की दृष्टि से ये अच्छा रहेगा। इसमें भाग्य में भी वृद्धि होगी, देश विदेश की यात्राएं भी होंगी, बच्चों का प्रदर्शन अपने अपने क्षेत्र में बहुत सुखद रहेगा। और उसके बाद में बृहस्पति 18 मार्च 2033 को कुंभ में आ जाएगा। कुंभ में आएगा, यहाँ मकर में रहेगा, इस समय तो कोई दिक्कत नहीं है। कुंभ में आएगा 18 मार्च 2033 को, और फिर साहब ये रहेगा 28 मार्च 2034, लगभग पूरे वर्ष ये चतुर्थ रहेगा। चतुर्थ बृहस्पति अच्छा नहीं होता, तो यह एक समय है जहाँ पर आप मेंटल डिस्टर्ब हो सकते हैं, व्यर्थ की झंझट हो सकते हैं, और कार्यों के बनने में दिक्कतें आ सकती हैं। नौकरी व्यवसाय में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, अव्यवस्था देखने को मिलेगी। यहाँ पर विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, या आपने पहले अपनी बढ़िया तैयारी की हुई है तो इस समय का आप अच्छे से लाभ उठा सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद में फिर मीन में आता है, ये 28 मार्च 2034 को मीन में आता है, और यहाँ तक रहता है 6 अप्रैल 2035 तक। जो मीन में रहता है, यहाँ से वक्री नहीं हो रहा, यहाँ दौड़ नहीं रहा, यहाँ आके 8 साल का जब उसका पूरा दौर ख़त्म हो गया तो वो नॉर्मल मूड में है। शुरू की 2 राशियों में नॉर्मल है, बाद की 2 राशियों में नॉर्मल है, बीच में नहीं है राशि में जो नॉर्मल है। पंचम भाव तो बहुत अच्छा होता है, क्रिएशन का भाव है, बहुत अच्छा करेंगे और बहुत नाम होगा। जो लोग क्रिएशन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लेखन से, साहित्य से, कला से, या और भी कोई रिसर्च से, दे विल डू एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हमने ये 12 साल का पूरा किया बृहस्पति का, ये कोई नहीं करता, हमने प्रयास किया, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी के जो बेहतरीन वर्ष हैं उनको ठीक से ऑर्गेनाइज करें और दुनिया में कुछ विशेष करें। क्योंकि जब हम संगठित होकर एक लंबे समय की तैयारी करते हैं तो हम अपने लक्ष्य को बहुत आसानी से पा जाते हैं। बल्कि एक रोज़ कुआं खोदें और पानी पिएं। एक बार मैं बिहार में था तो मुझसे किसी ने पूछा, बुज़ुर्ग थे वो, आजकल क्या करते हो? तो मैंने कहा जी मैं रोज़ कुआं खोदता हूँ और पानी पीता हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला, ऐसा क्यों नहीं करते, गहरा कुआं खोद लो, पानी आता रहे। उनकी बात मान के मैंने अपने जीवन में फिर गहरा कुआं खोदा। तो मैं वही आपको एडवाइस कर रहा हूँ, आप भी गहरा कुआं खोदिए, पानी आता रहे। 12 वर्ष का समय आपके लिए। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।